Hey guys, welcome to Only Vocabulary. So guys, आज हम लोग ये 7 words डिस्कस करने वाले हैं for our competitive exam. So guys, sit back to relax and watch this video till the end to learn some more new words. And guys, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे या आपको थोड़ा भी हेल्प मिले तो प्लीज गाइस हमारे वीडियो को लाइक कर देना. मैंने इतना एफर्ट लगाया तो एक लाइक तो बनता है ना, सही है ना. प्लीज गाइस एक लाइक कर देना. सो हमारा फर्स्ट वर्ड है इलिसिट. इलिसिट मीन्स क्रिएटिंग और प्रोवोकिंग ए रिस्पॉन्स. क्रिएटिंग और प्रोवोकिंग ए रिस्पॉन्स, और वी कैन से टू गेट और प्रोड्यूस समथिंग. टू गेट और प्रोड्यूस समथिंग स्पेशली इंफॉर्मेशन और ए रिएक्शन. मतलब किसी से कुछ निकलवाना, किसी से कुछ इंफॉर्मेशन निकलवाना, या किसी से कुछ आंसर या जवाब निकलवाना, या किसी से कुछ किसी तरह का रिएक्शन निकलवाना कहते हैं इलिसिट. जैसे गुड कॉमेडियन आपसे आपके रिएक्शन निकलवाना चाहे. जैसे जब आप कॉमेडी देखते हो तो आप हंसते हो ना, तो जब आप हंसते हो तो वो आपका एक तरह का रिस्पॉन्स हो, तो वो कॉमेडियन आपसे रिस्पॉन्स निकलवाना चाहेगा, तो उसे कहेंगे इलिसिट. या जैसे टीचर्स जो होते हैं वो अपने स्टूडेंट से रिस्पांस निकलवाना चाहेंगे या उनका आंसर निकलवाना चाहेंगे. जैसे होता है ना, आपसे कुछ पूछा जा रहा है स्टूडेंट से, तो वो जो रिस्पांस देंगे, तो वो जो टीचर निकलवाना चाहेंगे उससे रिस्पांस, उसे कहेंगे इलिसिट. या जैसे सपोज आप किसी अपने फ्रेंड से या किसी नोन से मिलते हो तो आप एक छोटी सी स्माइल देते हो. तो वो आप क्यों देते हो? क्योंकि आप चाहते हो कि वो भी आपको रिस्पांस में एक स्माइल दे. तो वो जो आप उनसे रिस्पांस में स्माइल चाह रहे हो कि आपको वो स्माइल मिले वो रिस्पांस के एज थ्रू, तो उसे भी कहेंगे इलिसिट. सो इलिसिट मीन्स टू गेट ए रिस्पांस, इंफॉर्मेशन एटसेट्रा फ्रॉम समवन, और वी कैन से टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन और टू ड्रॉ आउट. हिंदी में कहेंगे निकलवाना या निकालना या प्रकट करना. एंड गाइस, इसे याद रखने के लिए आप इसको करो रिलेट एक्सट्रैक्ट से. इलिसिट, एक्सट्रैक्ट, देखो दोनों में ई कॉमन है ना, इसी की मैंने किया रिलेट एक्सट्रैक्ट से. एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कुछ निकलवाना या निकालना. ओके, जैसे सपोज जो मैं न्यूज़पेपर से वर्ड्स जो चुन के निकालता हूँ, तो वो भी मैं वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, उसका मतलब होता है निकलवाना, बट सेंस अलग है इसीलिए. तो ये मतलब दोनों का मतलब कुछ निकालना या निकलवाना. ओके, एक्सट्रैक्ट इक्वल टू इलिसिट. फॉर एग्जांपल, टीचर्स ट्राई टू इलिसिट रिस्पॉन्सेस फ्रॉम स्टूडेंट्स. जैसे ये देखो पिक में. एंड इसके रिलेटेड वर्ड्स है इलिशिएशन, जब हम इसे एज ए नाउन यूज करेंगे तो. एंड इलिसिट के सिनोनिम से ब्रिंग आउट, इवोक, एक्सट्रैक्ट, ऑब्टेन, टू डिड्यूस, फेच. एंड इसके एंटोनिम से कीप, हाइड, रिप्रेस, नेग्लेक्ट. नेक्स्ट वर्ड हमारा है इलिसिट. देखो इसको भी प्रोनाउंस करते हैं इलिसिट एंड इसको भी प्रोनाउंस करते हैं इलिसिट. थोड़ा बस डिफरेंस है, ILL और इसमें लग गया ILL. ओके, उसमें ई था, इसमें आई. ओके, तो इसीलिए थोड़ा ये साउंड सिमिलर है बट मतलब बहुत ही डिफरेंस है, इसलिए मैंने इसको इनपुट किया. शायद इसका मीनिंग आपको पता भी होगा, नहीं पता तो गाइस नो प्रॉब्लम, मैं इसको भी डील कर देता हूँ. सो इलिसिट मीन्स, इस इलिसिट का मतलब होता है इलीगल और समथिंग दैट इज नॉट अलाउड. समथिंग दैट इज नॉट अलाउड बाय लॉ और कस्टम. मतलब ऐसा कुछ जो इलीगल है. इलीगल का मतलब तो आपको पता ही होगा, जो गैर कानूनी होता है या जो लॉ के हिसाब से सही नहीं है, लॉ के हिसाब से वो गलत है, या जो कस्टम के हिसाब से गलत है, तो उसे कहते हैं इलिसिट. जैसे इंडेंजर्ड एनिमल्स को मारना गलत है, गैर कानूनी है, इलीगल है, तो उसे कहेंगे इलिसिट. सो इलिसिट मीन्स illegal or unlawful, not allowed by law, or we can say involving activities that are not considered morally acceptable. हिंदी में से कहेंगे गैर कानूनी या अवैध. एंड गाइस, इसे याद रखने के लिए आप इसको करो इलीगल से. इलिसिट, इलीगल. देखो इसमें भी ILL है एंड इसमें भी ILL है, तो ये इसका मतलब हो गया इलीगल, एंड इलिसिट का मतलब इलीगल, और दोनों आगे का 3 वर्ड्स में भी रहे, तो इसको करो इलीगल से इलिसिट, इलीगल, इलिसिट. ओके, फॉर एग्जाम्पल इलिसिट ट्रेड मतलब ऐसा कोई ट्रेड है जो कानून मतलब गैर कानूनी है, मतलब लॉ उसको अलाउड नहीं करता है, तो वो होगा इलिसिट ट्रेड. या इलिसिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसे आप हिंदी में कहते हो मानव तस्करी. नेक्स्ट इज इलिसिट ड्रग्स सच एज कोकीन, कैनिबल्स. जैसे ये देखो पिक में, तो ड्रग्स जो इलीगल है, गैर कानूनी. जैसे ये देखो, जैसे पैसे लेके ये जो कर रहा है, तो ये गैर कानूनी है, इसे कहेंगे इलिसिट. एंड इसके रिलेटेड वर्ड से
इलिसिटली जब हम ऐसे एडवर्ब यूज करें तो। एंड इलिसिट के सिनोनिम्स है अनलॉफुल, अनलाइसेंस्ड, फुर्टिव, इलिजिटिमेट। एंड इसके एंटोनिम्स होंगे लीगल, लेजिटिमेट, लॉफुल, एथिकल। नेक्स्ट वर्ड हमारा है पोर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड इज पोर्टेंट। पोर्टेंट मीन्स टू शो ए साइन और वार्निंग, टू शो ए साइन और वार्निंग दैट समथिंग कैलेमिटीज इज अबाउट टू हैपन। मतलब किसी तरह का साइन, वार्निंग या संकेत मिलता है कि कुछ बुरा होने वाला है, तो उसे कहते हैं पोर्टेंट। जैसे सपोज आप कुछ साइन मिल रहा है कि अर्थक्वेक आने वाला है, उसके संकेत मिलते हैं, तो उसे कहेंगे पोर्टेंट। या जैसे सपोज या जोरों की बारिश होने वाली है, उसका कोई संकेत मिलता है। जैसे होता है ना जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं तो आपको लगता है ना कि जोरों की बारिश होने वाली है, तो वो जो एक साइन है, सिग्नल है, एक तरह का इंडिकेशन है वो कि जोरों की बारिश होने वाली है। काले बादल छाते तो लगता है ना, तो वो जो एक तरह का इंडिकेशन है कि कुछ बुरा होने वाला है, तो उसे कहते हैं पोर्टेंट। जैसे ये देखो ये जो बिजली कड़क मतलब है कि जोरों की बारिश बहुत बिजली कड़केगा, तो इसे कहेंगे पोर्टेंट। सो पोर्टेंट मीन्स to be a sign or warning that something bad is likely to happen in the future, or we can say to indicate in advance। हिंदी में कहेंगे संकेत मिलना या प्रभास देना। एंड गाइस इसे याद रखने के लिए आप इसको 2 पार्ट में पढ़ लो। पोर्ट प्लस एंड किया मैंने, पोर्ट प्लस एंड, देखो है ना, पोर्ट प्लस एंड। पोर्ट मतलब ये जो होता है ना पोर्ट, केबल पोर्ट जिसे आप बोलते हो, तो ये पोर्ट जो मैं फिगर दे दिया क्लियर हो जाए, नहीं तो आप कुछ और पोर्ट मत समझ लेना। ओके, तो वेयर वी कनेक्ट पोर्ट एंड हम पोर्ट को जो उसका एंड पार्ट ही ना करते हैं कनेक्ट अपने कंप्यूटर पे, अपने सीपीयू में या अपने लैपटॉप में इन करते हैं, तो वो क्या करते हैं, पोर्ट का एंड पार्ट ही करते हैं। तो पोर्ट एंड पार्ट केबल टू द कंप्यूटर वी गेट ए साइन और इंडिकेशन। जैसे जब आप अपने सीपीयू में डालते हो तो होता है ना, आपको मॉनिटर में एक साइन मिलता है, एक सिग्नल मिलता है, एक तरह का इंडिकेशन मिलता है कि आपको वो कनेक्ट हो गया है। तो सपोज आपने जो किया कनेक्ट उसमें वायरस था, तो वो वायरस तो वो आपको इंडिकेशन देना है कि कुछ मतलब वो आपको साइन तो मिला है, बट आपको लग रहा है कि कुछ खराब मतलब कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि वायरस है, इंडिकेशन मिला तो कुछ बुरा होने वाला है। तो इसी टाइप से करोगे पोर्ट एंड, आपने पोर्ट किया कनेक्ट, पोर्ट का एंड किया कनेक्ट, तो आपको साइन मिला मॉनिटर पे, जैसे होता है यहाँ पे मिलता है साइन, आपको आता है इंडिकेशन कनेक्टेड हो गया, तो उसमें दिखा रहा है कुछ वायरस है, तो वो हो गया पोर्ट एंड। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंट थंडर पोर्टेंडेड ए स्टॉर्म, मतलब कोई दूर एक गड़गड़ाहट या कोई बिजली कड़क रहा है, वो एक साइन दे रहा है, एक सिग्नल दे रहा है कि कोई तूफान आने वाला है, या मतलब उसका आने का संकेत है। एंड इसके रिलेटेड सिनोनिम्स है प्रेडिक्ट, फोरटेल, ओमेन, हिंट, प्रोग्नोस्टिकेट, फोरकास्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बिगट। नेक्स्ट वर्ड इज बिगट। बिगट मीन्स someone who refuses to accept other ideas or who does not tolerate people of different races or religion। मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसका अजीब और बोल सकते हो अनरीजनेबल बिलीव होता है, जिसका अजीब या अनरीजनेबल बिलीव होता है और उसका बिलीव आम लोगों से मिलता नहीं है, या आप कह सकते हो वो लोग जिसके आइडियाज या बिलीव को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, एंड और जिससे उसके बिलीव को या जिससे उसके बिलीव नहीं मिलते हैं वो उसको टॉलरेट भी नहीं करता, जिसको उसके बिलीव नहीं मिल रहे वो उसे टॉलरेट भी नहीं करता है, तो उसे कहते हैं बिगट। जैसे ये देखो, ये जो पर्सन है इसका अजीबी बिलीव है, इसका और इसके जो बिलीव है वो किसी से मिलते नहीं है, और जब इसके बिलीव किसी दूसरे पर्सन से नहीं मिलते हैं तो ये टॉलरेट नहीं करता है, तो इसे कहते हैं बिगट। ओके, सो बिगट मीन्स ए पर्सन हु हैज अ स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल बिलीव एंड हु डज नॉट लाइक अदर पीपल हु हैव डिफरेंट बिलीव्स और ए डिफरेंट वे ऑफ लाइफ। होप आपको क्लियर हो गया होगा। हिंदी में कहेंगे अपने मत में हटी, एंड इसे याद रखें, इसको करो बाय गॉड से। ओके, बाय गॉड, टी को मैंने किया, टी को किया डी, तो बाय गॉड। तो होता है ना, सपोज कोई ऐसा पर्सन है, इस टाइप का कोई पर्सन है बिगट टाइप में, तो बाय गॉड ये खतरनाक, ये तो बिगट है, बाय गॉड की याद कर रहे हैं, बाय गॉड ये तो बिगट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए रिलीजियस बिगट। नेक्स्ट इज ही वाज लेबल्ड एज बिगट आफ्टर मेकिंग सम ऑफेंसिव कमेंट्स। एंड इसके रिलेटेड वर्ड सिनोनिम्स है एक्सट्रीमिस्ट, फैनेटिक, रेसिस्ट, डॉगमेटिक्स, एंड इसके एंटोनिम्स है मॉडरेट, लिबरल, ह्यूमैनिटेरियन। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सेलिबेट। नेक्स्ट वर्ड इज सेलिबेट। सेलिबेट मीन्स एन अनमैरिड पर्सन
और वी कैन से people who do not engage in sexual activities, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो वर्जिन रहता है या जो शादी नहीं करता है या जो अनमैरिड लाइफ व्यतीत करता है, तो उसे ही कहते हैं सेलिबेट। जैसे कोई साधु संत या कोई कैथलिक नन्स, जिन्हें हम कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं सिस्टर, नहीं हिंदी में क्या, उनको हम जिन्हें हम सिस्टर कहते हैं, या जो साधु संत होते हैं वो लोग अनमैरिड लाइफ व्यतीत करते हैं, तो उन्हें कहते हैं सेलिबेट। So celibate means a person who remains unmarried, especially for religious reasons, or we can say a person who abstains from sexual relations. हिंदी में कहेंगे कुंवारा या ब्रह्मचारी। एंड इसे याद रखने के लिए इसको करो रिलेटेड आप सेलिब्रिटी से, सेलिबेट सेलिब्रिटी। तो सेलिब्रिटी लाइक रामदेव बाबा, मदर टेरेसा आर सेलिबेट। इसे याद रखो में सेलिबेसी इज ए ट्रूली ए ब्यूटीफुल वे ऑफ लाइफ। तो अब ये सेलिबेसी तो ऐसा बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल दे डेटेड फॉर 3 years, ये डेट का मतलब पता है ना। सो दे डेटेड फॉर 3 years इन कॉलेज बट कमिटेड टू स्टेइंग सेलिब्रेट अल्टिन मैरिज। तो आपको क्लियर हो गया होगा। एंड इसके रिलेटेड वर्ड से सेलिबेसी, जब इसे आप एज एडजेक्टिव यूज करोगे तो। एंड सेलिब्रेट के सिनोनिम्स है वर्जिन, प्योर, continent, chaste, bachelor. Next word is insurrection. Insurrection means an uprising revolt against a large force. That's in power. मतलब किसी पावरफुल फोर्स है या किसी या जिसका शासन हो, जिसका किसी एरिया में शासन हो या कंट्रोल हो, या किसी गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट में उसके खिलाफ बगावत कर देना, उसके खिलाफ रिवॉल्ट कर देना, वो कहते हैं इंसरेक्शन। और वो इंसरेक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो एक रिवॉल्ट, एक क्रांति बन जाता है, उसे ही कहते हैं इंसरेक्शन। सो इंसरेक्शन मीन्स एन एक्ट और इंस्टेंस ऑफ राइजिंग इन रिवोल्ट, रिबेलिंग अगेंस्ट ए गवर्नमेंट, और वी कैन से हिंदी में विद्रोह करना या बगावत करना। एंड इसे याद रखने के लिए आप सिर्फ 3 पार्ट मार लो, इन प्लस सर प्लस रिएक्शन। तो इन प्लस सर प्लस रिएक्शन, तो इसको आप सर और प्लस रिएक्शन में करो कांस्टेंट। देखो सर को मैंने किया SIR सर, तो सर मीन्स कोई सर है तो हेड होंगे, हेड या गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के हेड है। एंड रिएक्शन करो एक्शन या रिवोल्ट, तो कुछ रिएक्शन करो तो कुछ एक्शन करोगे, एक्शन या रिवोल्ट। सो रिएक्शन और रिवोल्ट अगेंस्ट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड और द गवर्नमेंट, तो होगा इंसरेक्शन। ये देखो इंसरेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल he lead an armed insurrection, rebellions, uprising against elected government। तो इंसरेक्शन मतलब रेबेलियन एंड अपराइजिंग अगेंस्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट। एंड इसके रिलेटेड वर्ड से इंसररिएक्शनल, जब इसे मैं एज एडजेक्टिव यूज करेंगे तो, जब से एज एडवर्ब यूज करेंगे तो होगा इंसररिएक्शनली। एंड इंसररिएक्शन के सिनोनिम से रेबेलियन, रिवॉल्ट, अपराइजिंग, इंसर्जेंसी, म्यूटिनी, राइट। एंड इसके एंटोनिम्स होंगे काम, पीस। नेक्स्ट वर्ड हमारा है virtuoso. Next word is virtuoso. Virtuoso means an incredibly talented person, or someone who is dazzlingly skilled in any field. मतलब कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही टैलेंटेड हो, बहुत ही गुणी हो किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो उसे ही कहते हैं virtuoso. But virtuoso word actually especially applies to music. मतलब जैसे कोई टैलेंटेड पियानिस्ट हो, मतलब होता है जो पियानो बजाता है, तो कोई टैलेंटेड मतलब वो म्यूजिक से रिलेटेड है ना, तो जो बहुत ही अच्छा पियानो बजाएगा, या कोई टैलेंटेड गिटारिस्ट जो बहुत अच्छा मतलब गिटार प्ले करता है, तो उन्हें कहते हैं वर्चुओसो। सो वर्चुओसो मीन्स ए पर्सन हु इज एक्सट्रीमली स्किल्ड एट समथिंग, और हिंदी में कहेंगे गुणी या प्रवीण। एंड इसे याद रखेंगे आप, इसको करोगे वर्च्यू से, ओके। वर्चुअस, वर्चू है ना, वर्चू में तो गुण या आप कह सकते हो इन्हें क्वालिटी ऑफ बीइंग मोरली गुड इज वर्च्यू, तो इसको करो वर्च्यू। सो वन हु हैज मेनी वर्च्यूज इज वर्चुओसो। जैसे ये देखो पिक में, फॉर एग्जांपल ही इज ए रियल वर्चुओसो इन द किचन। नेक्स्ट एग्जांपल इज शी इज ए वर्चुओस पियानो वर्चुओसो। नेक्स्ट इज शी गेव ए वर्चुओसो परफॉर्मेंस। देखो हम वर्चुओसो को एज ए नाउन और एज ए एडजेक्टिव दोनों यूज कर सकते हैं। ये एग्जांपल सब क्लियर हो गया होगा। एंड इसके रिलेटेड सिनोनिम्स है एडेप्ट, आर्टिस्टिक, जीनियस, चैंपियन, एड्रॉइट, आर्टफुल। एंड इसके एंटोनिम्स है
amateur, artless, unskillful. So guys, हमने 7 वर्ड डिस्कस कर लिए, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा इलिसिट। इलिसिट मतलब किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाना या किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन, रिएक्शन या कुछ जवाब निकलवाना को कहते हैं इलिसिट। नेक्स्ट वर्ड था हमारा इलिसिट। ये भी मतलब इलिसिट है तो इसका मतलब होता है इलीगल। इलीगल जो गैर कानूनी होता है, जो लॉ से सही नहीं मानता है, गैर कानूनी होता है, उन्हें कहते हैं इलिसिट। नेक्स्ट वर्ड हमारा पोर्टेंट। पोर्टेंट मतलब ऐसा कोई साइन, सिग्नल या कोई इंडिकेशन मिल रहा है कुछ बुरा होने वाला है तो उसे ही कहते हैं पोर्टेंट। जैसे सपोज काले बादल पूरा छा गए हैं आसमान में, बहुत जोर की बारिश होने, तो वो जो इंडिकेशन मिल रहा है कि बहुत जोर की बारिश होने वाली है तो उसे कहेंगे पोर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारा बिगट। बिगट मतलब ऐसा कोई पर्सन जिसका मतलब अनरीजनेबल बिलीव होता है, उसका ऐसा बिलीव होता है कि उस आम लोगों से उसे मिलते नहीं है उसके बिलीव, एंड उसका बिलीव एंड जिसके बिलीव उससे मिलते नहीं है उन्हें वो टॉलरेट भी नहीं करता है तो उसे कहता है बिगट। नेक्स्ट वर्ड हमारा सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मतलब ऐसा कोई अनमैरिड पर्सन जो अनमैरिड अपना लाइफ व्यतीत करता है, जैसे साधु संत होते हैं या नन्स होती हैं, तो वो जो अपना अनमैरिड लाइफ व्यतीत करते हैं उन्हें कहते हैं सेलिब्रेट। नेक्स्ट वर्ड हमारा इंसरेक्शन। इंसरेक्शन मतलब किसी गवर्नमेंट के खिलाफ या जो पावर में है, जो गवर्नमेंट में जिनका कंट्रोल है, जिनका शासन है, उनके खिलाफ बगावत कर देना, उनके खिलाफ रिवॉल्ट कर देना, वो कहते हैं इंसरेक्शन। नेक्स्ट वर्ड है वर्चुओसो। वर्चुओसो मतलब ऐसा कोई पर्सन जो बहुत ही किसी पार्टिकुलर फील्ड में टैलेंटेड हो, बट ये वर्ड स्पेशली वहाँ यूज होता है म्यूजिक से रिलेटेड, जैसे कोई वर्चुओसो गिटारिस्ट है या कोई टैलेंटेड पियानिस्ट है तो उन्हें कहते हैं वर्चुओसो। सो गाइस, हमने 7 वर्ड डिस्कस कर लिए। एक बार आप वीडियो पॉज करके इन्हें भी सारे वर्ड्स को एक बार रिवाइज कर लोगे, एंड जो मैंने प्रीवियस वोकैबुलरी वीडियो में डिस्कस किया एक बार इन्हें भी आप रिवाइज कर लोगे। सारे वर्ड्स को पिक के साथ, ट्रिक के साथ या जैसे भी आपको याद होगा सारे वर्ड्स को क्लियर करो। गाइस नहीं आता रहा तो नो प्रॉब्लम, आप देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना एंड कैन यू रिकॉल द वर्ड के नीचे एक लिंक मिलेगा मैंने जिस वीडियो में ये सब वर्ड डिस्कस किया, वहां जाके इन्हें देख सकते हो, अच्छे से ट्रिक के साथ याद रख सकते हो। एंड गाइस आज के टास्क से आपको बताना है इन सब का मीनिंग क्या होता है। ये सारे वर्ड्स मैंने अपने वोकैबुलरी वीडियो में डिस्कस किए। अगर पता है तब तो बहुत बढ़िया, नहीं पता गाइस नो प्रॉब्लम, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको टास्क ऑफ द डे के नीचे लिंक मिलेगा, आप उनको क्लिक करके आप इन सारे वर्ड्स को अच्छे से ट्रिक के साथ क्लियर कर सकते हो। ओके, सो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।